नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। चिकित्सा मंत्री ने जांची अस्पतालों की व्यवस्थाएं, मरीजों से लिया फीडबैक। नगर निगम उत्तर का 738.44 करोड़ का बजट पारित। शहरवासियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए सुरसागर और शहर विधायकों की तरफ से नगर निगम उत्तर व दक्षिण की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आईजी विकास कुमार की साइक्लोनर टीम ने हत्या के आरोपियों को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर ने गुरुवार को मथुरादास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों, ओपीडी में आने वाले मरीजों के इलाज आदि को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी ली। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर गुरुवार को अचानक मथुरादास माथुर अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। अचानक मंत्री के पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। चिकित्सा मंत्री के साथ स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़ भी पहुंचे। चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया। अस्पतालों में साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, जांचों की स्थिति, स्टाफ संसाधनों सहित प्रत्येक बिंदु की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक मरीज को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। इसके साथ ही विभाग की ओर से हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्थाओं की बेहतरी को लेकर एक बैठक की गई। इसमें मरीजों के हालात, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचे आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित भी मौजूद रहे। उन्होंने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में हमें अवगत कराया। तो हम बैठ के साथ ही मिलकर इनकी जो समस्याएं उनका हल करेंगे और कुछ हमारे सजेशन भी रहे, उसका भी हमने उनको अवगत कराया ताकि उसको वो इम्प्लीमेंट करें। जैसे जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर अब जो ड्रग्स बहुत महंगे हो गए हैं, खास करके कैंसर के ट्रीटमेंट के, तो उसके अंदर क्या है कि हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं जो इस योजना के थ्रू आता है। तो वो ड्रग्स की महंगाई की वजह से यही हम मंथन कर रहे थे कि उससे जो पर महीने का जो लॉस है, मेनली जो है वो ड्रग की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनकी ऊंची कीमतों की वजह से जो हम डिनाई नहीं कर सकते, उसके बारे में हमने बैठ के आज मंथन किया। उसी की हमने चर्चा की। टेक्निकली भी आप बता दीजिए मैम, उसके अंदर उसके अंदर देख रहे हैं RGSS जो है बेसिकली इट डज नॉट कम अंडर आवर डायरेक्टली, नहीं आता है ना, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। माँ योजना जो है उसका दायरा भी बढ़ा रहे हैं। अभी कई जो अब फ्री ट्रीटमेंट जो लोगों को मिल रहा है उसका कोई तो कॉस्ट बेयर कर रहा है ना। एक यहाँ का 5 वो कई काम नहीं हुए, उसी के बारे में चर्चा हुई। कॉटेजेस जो बनाने हैं उनके लिए जो 22-23 करोड़ रुपए जो चाहिए, उसकी हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकेगा इसको बजट में लेने प्रशासन से बात करके बताएंगे। वो कलेक्टर का अपना इशू है। नया कुछ होने वाला हो मेडिकल में जो आपको ध्यान में सरकार की वो बता। मशीन जो है एनहांसमेंट कर रहे हैं, अच्छी मशीनें दे रहे हैं, मैन पावर बढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर राजस्थान मैन पावर बहुत बढ़ रहा है हमारा। 2 दिन पहले स्थगित हुए नगर निगम उत्तर का बजट गुरुवार को पारित किया गया। बैठक में महापौर कुंती परिहार ने 738.44 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। इस दौरान भाजपा के पार्षद काली पट्टी बांधकर बैठक में शामिल हुए। दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर हंगामा भी हुआ। शहर विधायक अतुल बंसाली ने आज भी बजट को ख्याली आंकड़ों का नहीं बताने की बात कही। बजट में किए गए प्रावधान पर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। नगर निगम उत्तर के महापौर कुंती परिहार देवरा ने मंगलवार को पेश बजट को ही यथावत रखते हुए गुरुवार को बैठक में पढ़ा और इसे बहुमत से पारित कराया। हालांकि बजट बैठक की शुरुआत ही
सत्ता और विपक्षी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई और बार बार हंगामा भी होता रहा। बजट बैठक शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद काली पट्टी बांधकर पहुंचे और उन्होंने 2 दिन पहले बैठक स्थगित करने को लोकतंत्र की हत्या बताया। बजट बैठक की समाप्ति के बाद जब महापौर वहां से निकलने लगी तो महापौर का रास्ता रोककर भी उन्होंने विरोध जताया। कांग्रेस के पार्षदों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेषता के चलते नगर निगम उत्तर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। महापौर कुंती परिहार ने कहा कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद यह काम बंद हुआ है। इस पर विधायक जोशी ने कहा कि हम चाहते हैं कि फर्जी पट्टे नहीं बांटने चाहिए। कांग्रेस के पार्षदों ने आरोप लगाया कि वो विधायक हैं, उनको सरकार से पार्षद कोटे को 50 लाख करवाना चाहिए। बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए महापौर कुंती देवड़ा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नगर निगम उत्तर को साइडलाइन कर दिया गया है। अधिकारियों ने अघोषित रूप से पट्टा वितरण पर रोक लगा दी, जबकि उससे पहले हम 11,000 पट्टे बांट चुके थे। बजट में क्या चलेगा? मैं बजट में नहीं चल रहा हूं। मैं बजट में नहीं चल रहा हूं। बजट की स्थिति है। मैं लोकतंत्र की हत्या की है। मैं बजट की स्थिति में लोकतंत्र की हत्या की है। देखिए, एक दिन डिले मैंने आपको सबसे पहले मेरी बात में यही कहा था कि मैंने जनहित की बात ही करी थी। वार्ड में जो टेंडर होते हैं वो मूलभूत सुविधाओं के होते हैं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे नाली की बात हो, वही वार्ड के पार्षद काम कराते हैं। और जब तक ये मूलभूत सुविधाएं हम जनता को नहीं दे पाएंगे तो ये मीटिंग जब पुराना बजट ही हम उनको नहीं दे पा रहे तो इस नए बजट का क्या औचित्य। इसी के तहत जो बहुमत के आधार पर मैंने उस बैठक को स्थगित किया था। और जिस तरीके की बात विधायक ने कही तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा बजट सदन में रखा गया था उसको ही हमने पारित किया है और जनहित में हमने इस बजट को स्थगित किया था और आज सबकी सहमति से उसको हमने पारित किया, क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और भौगोलिक स्थिति भी ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ 25-25 लाख के काम के अलावा जो एनकैप और अमृत के माध्यम से काम होना, हमारा यही प्रयास रहे, चाहे 2 गलियां या 3 गलियां भी हो, लेकिन आने वाले चुनाव में पार्षद पक्ष और विपक्ष के अपनी जनता के बीच जाने के लायक रहे। सामाजिक कार्य है जो इस पट्टे के मिलने के बाद इससे जुड़े हुए हैं, तो हम बार बार, पहले टीचू मंगला जो अधिकारी थी उसको भी मैंने बार बार कहा, इससे पहले अतुल प्रकाश जी को भी कहा, लेकिन उनके द्वारा लगाए हुए जो RAS सरकार द्वारा लगाए हुए हैं, जो सरकार चेंज होने के बाद आए, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हर बार यही कहा कि हाँ हम करते हैं, विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं। ऐसे ही आश्वासन हमें मिलते रहे और बार बार हम संपर्क कर रहे हैं कि ऐसे कार्य जो जनहित के कार्य हैं ये सरकार जल्द ध्यान दे। और जिस तरीके से हमारे डिप्टी मेयर ने अभी सदन में कहा कि एक भी RAS अधिकारी हमारे पास यहाँ उपस्थित नहीं है, चाहे मुख्यालय की बात करें या जोन वाइज DC की बात करें, एक भी RAS अधिकारी हमारे यहाँ नगर निगम में नहीं है। जो काम RAS का होता है वो उसमें हमें बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। जो सदन में हमें मीटिंग चली और इसमें भी कई ऐसी निविदाएं होती है जो मुख्यालय के DC को करनी होती है, वो समस्याएं भी हमारे यहाँ कर्मचारियों को झेलनी पड़ी। शहरवासियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए सुरसागर और शहर विधायकों की तरफ से शुरू की गई पहल के चौथे दिन नगर निगम उत्तर व दक्षिण की संयुक्त जन सुनवाई की गई। इसमें अधिकांश फरियादियों ने पट्टों को लेकर शिकायत की। जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली व सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में दोनों निगम उत्तर व दक्षिण की संयुक्त जन सुनवाई की। विधायक देवेंद्र जोशी व अतुल बंसाली आज नगर निगम उत्तर की बजट बैठक में भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने जन सुनवाई की। इस दौरान यहाँ फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। विधायकों ने उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को हाथों हाथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। विधायक बंसाली व जोशी ने बताया कि जो समाधान स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं उसके लिए मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे। जन सुनवाई की कड़ी में शनिवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक PWD ऑफिस में सुनवाई की जाएगी।
बार एक चीज बार कधी एक फायदो निघतो 30,000 प्रकार जल्लोकरण नहीं मिला 2,000 करने की का केस हो सके तो निपटे पर लालू जल्लोकरण हर स्टेज पे बट्टा मैं कभी नहीं करता सारी बात निकल अगर मेरे साथ ये अधिकारी नहीं बैठे तो कौन बैठे? पीछे आगे सब अधिकारी बैठे। महापौर साहब को मैंने खुद आग्रह किया था कि ये जन सुनवाई है, जनता की और तकलीफ सुन रहे हैं। जो काम आपको करना चाहिए था, आपके पार्षदों को करना चाहिए था, वो हम और हमारे पार्षद बैठ के कर रहे हैं। हमने उनको खुद फ़ोन करके बुलाया। जन सुनवाई जनता की है, कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। और हमने उन्होंने सदन में भी बोला था उनको, वो खुद आके गई और मैंने आग्रह किया आप बैठो 10 मिनट बैठो, आपको समझ में आ जाएगी, काम तो करो। यहाँ आके पूरा सारे वो उनके उप महापौर पार्षद साथ में थे। हमने सबको बोला आप खुद बैठो। मैंने खुद फ़ोन करके उनको नीचे बुलाया यहाँ पे। क्या उनकी समस्या बदल उनकी समस्या ये है कि कोई काम करना नहीं चाहता। मैंने उनको बोला अगर आपने इन पट्टों की कार्रवाई के लिए कोई सूची बनाई हो, आप लोगों ने बैठ के कोई मीटिंग में तय किया हो कि पट्टों की एप्लीकेशन की स्थिति कहाँ तक पहुँची हुई है, सारी बातें सुनी सुनाई हवा हवाई करते हैं। एक भी बात की तथ्यात्मक रिपोर्ट उनके पास नहीं है। आज जो उन्होंने बजट पेश किया उस बजट की ऐसी पोल पट्टी खुली, महापौर ने हाथ झटक दिया, बजट मैंने नहीं बनाया। बजट फाइनेंस जो देखते हैं डिपार्टमेंट, उसके जो भी अधिकारी उसने बनाया। कोई हाथ खड़ा करने को तैयार नहीं था। बजट किसने बनाया? क्योंकि पूरा बजट ही खोटा बना हुआ है पूरा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? जन सुनवाई में सब तरह की समस्याएं हैं। उसमें अतिक्रमण को लेकर है, उसमें खाचा पट्टी को लेकर है, उसमें नाले की सफाई, नए नाले बनाए पानी उससे संबंधित है, पट्टों से संबंधित है। परंतु लोगों को यहाँ पर जो पार्षद है, महापौर है या कर्मचारी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर लोगों को बैठ के एक सेटिस्फाइड जवाब देवे कि वास्तविक स्थिति क्या है। लोग आते हैं, फुटबॉल बना के उसकी फाइलों को जगह जगह घुमा दिया जाता है और अधिकांश जो नेता यहाँ पे है वो अपने एक स्टेटमेंट देके कि नहीं, और एक बहुत रटाया शब्द है, पिछले 3-4 साल सरकार राज्य सरकार को भेजा हुआ है। भाई राज्य सरकार को क्यों भेजा हुआ है? मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, राज्य सरकार को अंतिम क्षण में अगर यहाँ पावर नहीं होता भेजा जाता है, हर विषय राज्य सरकार के पास पेंडिंग नहीं होता है, तो फिर राज्य सरकार ही सरकार चला लेती, फिर यहाँ आने की नगर निगम की क्या ज़रूरत है? जनप्रतिनिधि होने जाते लोग, हमेशा लोग पट्टे की बात करते हैं। इसीलिए ये माननीय देवेंद्र जोशी और हमने ये शिविर लगाने का तय किया कि हम खुद बैठेंगे। देखो, समस्या से भगने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों के अंदर आक्रोश है तो उनकी सुननी भी पड़ेगी। जनता ने वोट दिया है, वोट देकर सरकार बनाई है और हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उन्होंने मोदी की गारंटी के साथ कहा था ट्रांसपेरेंट रूप से सरकार चलेगी। तो अभी हमारे विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि उनके कहे हुए कथन को हम सत्य करें और जनता के बीच में बैठे। घबराने से कोई काम नहीं होगा। फलोदी जिले के देचू थाना क्षेत्र में झुंझार सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में रेंज आईजी विकास कुमार की साइक्लोनर टीम ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आईजी ऑफिस के बाहर साइक्लोनर टीम ने आरोपियों को देचू थाना पुलिस को सुपुर्द किया। आईजी विकास कुमार ने बताया कि गत मंगलवार व बुधवार की मध्यरात्रि में फलोदी जिले के देचू थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे 125 पर रात को 2 बजे के आसपास सगरा निवासी झुंझार सिंह को 12 बोर बंदूक से गोली मारी गई, जिसमें झुंझार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आजकल के युवा जल्द पैसा कमाने और शॉर्टकट के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। झुंझार सिंह और अभय सिंह के बीच किसी प्लाट को लेकर विवाद पैदा हुआ था, जिसको लेकर मंगलवार की शाम को दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, जिसके बाद मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि में एक बार फिर दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। इस दौरान झुंझार सिंह पर अभय सिंह गुट ने फायर कर दिया, जिसमें झुंझार सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद झुंझार सिंह के शव को फलोदी अस्पताल में रखवाया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साइक्लोनर टीम ने आरोपी अभय सिंह, भवानी सिंह और उदय सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कल फलोदी के देचू इलाके में झुंझार सिंह नामक युवक की हत्या हुई थी। इसमें कई लोग नामजद हुए थे। पुलिस की टीमों ने मिलकर उसको आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
प्रारंभिक पूछताछ में ही खुलासा हुआ है कि यह वर्चस्व की लड़ाई, रंगदारी का खेल और झूठे अहम का वहम यह इन युवाओं को अपराध की दुनिया में भेज रहा है। और उनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब कानून हाथ में लेते हैं तो बेड़ियां पाँव में पड़ती हैं। तो ये पूरे 3-4 युवा छोटी सी अहम की लड़ाई में, रंगदारी के शौक में एक लंबे समय तक जेल की हवा खाते रहेंगे, अपने भविष्य को अंधकारमय कर गए। पुलिस का काम है ऐसे लोगों को कानून तक लाना, कानून के दरवाजे तक लाना, उसके आगे उनको सज़ा होती है। पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर इस तरह का विवाद इतना खूनी रूप, इतना निर्मम रूप धारण करता है और समाज के लिए एक बड़ा धक्का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि युवा वर्ग अपने ऊपर संयम रखना, धैर्य रखना और पसीना बहाकर धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करना, अपने मेधा के दम पर हासिल करने का शौक और जुनून रखे, न कि बाईपास से, शॉर्टकट से, तड़क भड़क और जगमग के पीछे भागकर तत्काल पैसा कमाने, तत्काल अमीर बनने, तत्काल बड़ा आदमी बनने की हसरत रखे। यह रास्ता हमेशा पतन की ओर ले जाएगा, पतन के गर्त की ओर ले जाएगा। और इसका यह एक अंधा कुआं है जिसकी कोई तली नहीं होती। तो युवाओं से मैं अपील करता हूं कि पुलिस तो आज न कल पकड़ेगी जो भी अपराध करेगा। इस केस में हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हो सकता था थोड़ा टाइम भी लगता, पर अंतिम मंजिल, मुकाम तो जेल की सलाखें ही होती हैं। तो युवा वर्ग अपराध की ओर न प्रवृत्त हो। जोधपुर में आत्मघाती आरडीएक्स बम ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दक्षिण भारत की अन्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के नाम से मिले ईमेल के बाद पुलिस ने एम्स की सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड की मदद से एम्स के कोने कोने की तलाशी ली। आने जाने वालों की दोहरी जांच की गई। कुछ भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति न मिलने पर पुलिस व एम्स प्रशासन ने राहत की सांस ली। बासनी थाना अधिकारी का कहना है कि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद एम्स में सुरक्षा बढ़ाई गई, तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। एम्स डायरेक्टर के ईमेल पर अन्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के नाम से मंगलवार देर रात एक धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें अन्ना यूनिवर्सिटी में चल रहे मुद्दे के तहत एम्स जोधपुर में सुसाइड आरडीएक्स ब्लास्ट किए जाने की धमकी दी गई। साथ ही एम्स में मौजूद सभी वीवीआईपी व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने का आग्रह भी किया गया। धमकी भरे ईमेल के संबंध में एम्स प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। इससे पुलिस हरकत में आई। एम्स की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस लवाजमा एम्स पहुंचा। एम्स के बाहर व अंदर पार्किंग में खड़े वाहनों की भी सघनता से जांच की गई। एम्स में आने वाले हर व्यक्ति की मशीनों से दोहरी तलाश ली गई। इसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। इसके अलावा एम्स ओपीडी और इमरजेंसी में मरीज व उनके परिजनों की भी जांच की गई। धमकी भरा ईमेल अन्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के नाम से भेजा गया। पुलिस को अंदेशा है कि वह कोई फर्जी व्यक्ति हो सकता है। ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परसों एम्स से सिक्योरिटी इंचार्ज ने आकर बताया था कि उनको एम्स वहाँ से कोई एनोनिमस मेल आया है और मेल में उन्होंने बोला है कि एम्स को उड़ा सकते हैं, संभावना है और उसमें आप सुरक्षा करावें। तो उस पर तुरंत एम्स में जाके और सारी पूरी गहन छानबीन भी कर ली गई थी और जो स्पेशल दस्ते होते हैं, डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, वो सब भी आ गए थे। उन्होंने पूरी फ्रिस्किंग करवा ली थी। मोटे मोटे तौर पे प्रथम दृष्टया ये फर्जी मामला लग रहा है, उसके बारे में जांच की जा रही है। मेल का प्राइवेट मेल आईडी है, लेकिन अब वो उसमें मेल में है वो अन्ना यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर प्रोफेसर कोई है, उनका नाम लिखा हुआ था और प्राइवेट मेल आईडी है। हो सकता है ये मेल आईडी भी फेक हो, उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति तोड़ने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर वह एक विधि से संघर्षरत बालक संरक्षण में भेजा गया। उप महानिरीक्षक पुलिस सह जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना बलाड़ा के कस्बा बीरावस में गत 2 फरवरी की रात्रि को असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के प्रकरण का खुलासा करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना का शीघ्र ही पर्दाफाश करने हेतु जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में व्रताधिकारी बलाड़ा पदमदान के सुपरविजन में जिला विशेष टीम गठित की गई और उक्त घटना का पर्दाफाश करते हुए आम सूचना व विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद से संदिग्ध आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। आम सूचना के आधार पर अपराधियों के आने जाने के विभिन्न रास्तों व मूर्ति खंडित करने के समय साथ ही संदिग्ध मोटरसाइकिल की जानकारी प्राप्त की गई। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त किए गए वाहन व आने जाने के रास्तों को चिन्हित करने के लिए टीम ने 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज मुखबिरों की सूचना के आधार पर टीम ने घटना में संदिग्ध 3 मुलजिमों की पहचान की, जो कि पुलिस थाना पिपाड़ शहर के गांव चेढ़ाणी के दिनेश, दिलीप व एक विधि से संघर्षरत बालक की पहचान कर दस्तयाबी की गई। घटना में गिरफ्तार मुलजिम से पूछताछ जारी है तथा घटना में अन्य मुलजिमों की तलाश व दस्तयाबी के प्रयास जारी है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा गुरुवार को जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में एक दिवसीय MSME आउटरीच प्रोग्राम 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल मौजूद रहे। PNB के मंडल प्रमुख सुबोध कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा किया गया। इसमें खुदरा एवं बड़े व्यापारियों को करीब 200 करोड़ के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया। बैंक द्वारा लगाए गए मकान ऋण एक्सपो की सफलता के बाद अब छोटे व बड़े व्यापारियों के लिए बैंक द्वारा इस MSME संपर्क अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत सैकड़ों ग्राहकों को इस आयोजन के दौरान ही सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र दिए गए। MSME हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, उसको ध्यान में रखते हुए PNB ने आज MSME आउटरीच प्रोग्राम रखा है और इसमें हमने 200 करोड़ का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है और अब तक हमें आज 12 बजे हैं और लगभग 190 करोड़ के ऋण वितरित कर चुके हैं हम लोग और उम्मीद है कि आज शाम होते होते लगभग 250 करोड़ का ऋण हम स्वीकृत कर पाएंगे यहाँ पे। धन्यवाद। न्यूट्रिशन सेंटर के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूर्ण होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लेकर समारोह को यादगार बनाया। इंटरनेशनल कोच कुलदीप सांधु व पुनीत सांधु ने बताया कि जोधपुर में 17 न्यूट्रिशन सेंटर चल रहे हैं, जिसमें करीब 800 लोगों को लाभ प्राप्त किया जा चुका है। जोधपुर को स्वस्थ बनाने के लिए 100 न्यूट्रिशन सेंटर खोलकर 8000 लोगों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के मोटिवेशन के लिए उन्होंने हर्बल लाइफ के इंटरनेशनल दिग्गज कोच संदीप सर, गुरप्रीत सर को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को मान सम्मान दिया और हर्बल लाइफ के बारे में अपने अनुभव साझा किए और हेल्थ टिप्स दिए। मेरा भी वजन बढ़ गया था, 110 किलो वजन था, थोड़ा बीपी हाई था, शुगर अपर वर्ज पे था, बैठना उठना थोड़ा मुश्किल था, अदरवाइज मैं पूरा फिट एंड फाइन था। तो मैंने हर्बल से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे यकीन नहीं था कि इससे कुछ भी रिजल्ट आएगा और बट जैसे ही यूज़ किया, आपको पता ही है ये इसमें ऐसा एक जादू है ना इस न्यूट्रिशन में। पहले 3 दिन में 2.25 किलो, 4.5 महीने में 23 किलो मैंने अपना वेट लॉस किया। नमस्कार जोधपुर, मैं कुलदीप कौर, इंटरनेशनल वेलनेस कोच। मेरी जर्नी कनाडा से शुरू हुई थी। हमने वहां से इंटरनेशनल लेवल तरीके से लोगों को फिट करना शुरू किया, बट मुझसे भी पहले हमारी जर्नी इंडिया से 10 साल पहले शुरू हुई थी, कर रहे हैं, जिसके अंदर 1000 प्लस जो गैदरिंग हुई है, यानी कि हमने 6 साल पूरे किए हैं। एंड हमारे सीनियर से सीनियर कोचेज आए हैं जिन्होंने 20,000 से भी ज्यादा लोगों को फिट किया है। उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे सीनियर कोच पुनीत सर बताएंगे। यस, हमारी सीनियर यूनिवर्सिटी पे हमारे सीनियर हेल्थ कोच, सीनियर इंटरनेशनल हेल्थ कोच गुरप्रीत सर हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनको मिलने के लिए और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आगे और बहुत सारे लोगों को फिट करने के लिए। JNC फैमिली का हिस्सा बने हुए सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उनको आज मान सम्मान और रिकॉग्निशन मिल रहा है और सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पुनीत है और मैं JNC फाउंडर। हमने 6 साल पहले जोधपुर न्यूट्रिशन सेंटर आके शुरू किया था और
अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को फिट किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित होने वाली अंतः कक्षीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोगोज 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति ने किया। उद्घाटन समारोह में कुलपति महोदय ने सभी प्रतिभागियों को क्रीड़ा भावना और अनुशासन का पालन करने की शपथ दिलाई। कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति का प्रेरणादायक संबोधन क्रीड़ा केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और मानसिक तथा शारीरिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम भी है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया गया है जहां वे न केवल अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि अपने चरित्र और नेतृत्व क्षमता को भी निखार सकते हैं। खेलों में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है सहभागिता और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की भावना। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने प्रयासों से इस आयोजन को सफल बनाएंगे। क्रीड़ा एवं छात्र कल्याण मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत गेंद, बल्ला, चक्री क्रीड़ा, जाल क्रीड़ा, रैकेट क्रीड़ा, बसात क्रीड़ा, पट्टिका क्रीड़ा, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, दौड़ क्रीड़ा, पट्टिका टेनिस आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों के 720 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेंगे। आज हम सभी लोग मिल को खेले। हार जीत तो होती ही रहती है, कहीं भी कभी हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है। क्यों? अपने स्वभाव से। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? खेल भावना से खेल को खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। खेल भावना आपसी सौहार्द एवं सद्भावना को बढ़ाएंगे। हार जीत से आगे बढ़ मैं को हम बनाएंगे। संकल्प से सिद्धि लाएंगे। स्वस्थ भारत बनाएंगे। खेलों से खिलेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चिकित्सा मंत्री ने जांची अस्पतालों की व्यवस्थाएं, मरीजों से लिया फीडबैक। नगर निगम उत्तर का 738.44 करोड़ का बजट पारित। शहरवासियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए सुरसागर और शहर विधायकों की तरफ से नगर निगम उत्तर व दक्षिण की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आईजी विकास कुमार की साइक्लोनर टीम ने हत्या के आरोपियों को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।